नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारे पेशाब के प्रवाह को या यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, बंद कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी किडनी बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से सूज सकती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, उसमें हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, वो फेल भी हो सकती है। दोस्तों, इस समस्या का नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसी स्थिति है जब पेशाब की नली या यूरेथ्रा किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है और हमारे जो पेशाब का प्रवाह है, फ्लो है, वो रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और कानपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। तो आइए बात करते हैं, क्या है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के मुख्य कारण, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका होम्योपैथिक दवाओं द्वारा आसान सा उपाय। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसी स्थिति है जो हमारी जो मूत्र मार्ग है या यूरेथ्रा है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है या उसका संकुचन हो जाता है या वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो मूत्र का प्रवाह है वो बाधित हो जाता है। ये ज़्यादातर पुरुषों को ही प्रभावित करती है। आइए देखते हैं कि क्या कारण होते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का जो मुख्य कारण है वो है स्कार टिश्यूज़। अगर कोई स्कार टिश्यू है, कभी चोट लगी है, तो उसका बढ़ जाना, उसकी ओवरग्रोथ हो जाना। दूसरा कारण है पेशाब की नली में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ, कोई नोड्यूल या कोई कैंसर हो जाना। तीसरा है एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या यौन रोग जिनको हम लोग कहते हैं। ये इन रोगों की वजह से भी मूत्र मार्ग में संकुचन हो जाता है और हमारा जो यूरेथ्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। कभी चोट लगी है, पुराना कोई आघात है, इसकी वजह से भी कई बार यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर बन जाता है। चोट लगने की वजह से रास्ता छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है। लंबे समय तक किसी वजह से अगर हमने कैथेटर का उपयोग किया है, मान लीजिए कभी एडमिट रहना पड़ा, कभी कोई ऐसी समस्या आई जिसकी वजह से हमें एडमिट रहना पड़ा या ज़्यादा समय तक कैथेटर का यूज़ करना पड़ा, उस समय भी बहुत संभावना है कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बन जाता है। कई बार यूरेथ्रा जो नली है उसके जस्ट नीचे गदूद ग्रंथि होती है या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी यूरेथ्रा का संकुचन हो जाता है या उसका जो मार्ग है वो छोटा हो जाता है। इसी की वजह से यूरिन का फ्लो पूरी तरह से नहीं आता है, फुल प्रेशर से नहीं आता है और यूरिन करते समय कई बार दर्द, जलन या ब्लड भी आ सकता है। अब जानते हैं कैसे पहचाने कि हमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर नहीं है। तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कभी पेशाब कोई करता है उस समय दर्द हो सकता है या पेशाब का फ्लो है, मूत्र का प्रवाह है, वो धीमा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसके उपचार के या ट्रीटमेंट के क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हम ले सकते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो रास्ता ब्लॉक हो गया है या छोटा हो गया है, उस रास्ते को हम फैला दें। उसको फैलाने के लिए यूरेथ्रल डायलेटर आता है। यूरेथ्रल डायलेटर से हम पेशाब के रास्ते को फैला सकते हैं, उसके प्रवाह को नॉर्मल कर सकते हैं। ओपन यूरेथ्रोप्लास्टी, मान लीजिए वहां पे कोई गांठ है या कुछ ऐसा है जिसे हम यूरेथ्रोस्कोप से नहीं ठीक कर सकते, तो वहां हम ओपन यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं और एक सर्जिकल प्रोसीजर है ये। अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है तो हम यूरिन का जो रास्ता है, जो यूरेथ्रा का रास्ता है, उसको दूसरी जगह से बना देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट यूरेथ्रल डायवर्जन। आइए अब बात करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर अगर किसी को हो जाए तो हमें क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर हो सकता है, तो इसका समय पर उपचार कराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर संपर्क करें। कभी भी पेशाब को रोके ना, क्योंकि पेशाब के रोकने से अक्सर कर बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं किडनी के अंदर, जिसकी वजह से वो सूज जाती है, फूल जाती है और उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। कई बार ये आगे चल के इतनी गंभीर हो जाती है कि किडनी काम करना भी कम कर सकती है या पूरी तरह बंद कर सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी साधारण होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में प्रयोग करते हैं और जिनसे किसी का यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसका एक मुख्य लक्षण है बहुत ज़्यादा बर्निंग या जलन।
अगर पेशाब करने से पहले या पेशाब करते समय हमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम कैंथेरिस ज़रूर देते हैं। इसका एक और लक्षण है जो इसको बाकी अन्य दवाओं के लक्षणों से अलग करता है, वो है लगातार पेशाब जाने की इच्छा। रोगी अभी पेशाब करके आया है, तुरंत पेशाब जाना पड़ेगा, फिर से अगर पेशाब करके आया फिर दोबारा उसको लगने लगेगा कि पेशाब आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है जिसके आधार पे हम कैंथेरिस दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है सारसापैरेला। सारसापैरेला भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में काम करती है। बस कैंथेरिस और सारसापैरेला में यह अंतर है कि सारसापैरेला में जो पेशाब में जलन और दर्द होता है वो पेशाब की अंतिम बूंद के साथ होता है, पेशाब के अंत में होता है। तीसरी मेडिसिन है क्लीमेटिस इरेक्टा। क्लीमेटिस इरेक्टा इतनी जबरदस्त मेडिसिन है कि कहा जाता है कि अगर कोई भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है जिसका कोई कारण नहीं है, उस समय अगर इसको हम दे देते हैं तो यूरिन नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है वो खत्म होने लगता है। अगर कभी किसी स्कार टिश्यूज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कारणों में बताया था, स्कार टिश्यूज की ओवरग्रोथ की वजह से अगर कोई समस्या आती है इस तरह की, तो द मेडिसिन इज कॉस्टिकम। ये कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो स्कार टिश्यूज की ओवरग्रोथ को खत्म करती है और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को खत्म करके हमारी किडनी को बचा लेती है। और भी कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में काम आती हैं। इनमें से एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक ऐसी दवा है जिसमें नॉर्मल अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर नहीं आता। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्मोडिक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। किसी वजह से अचानक जो यूरिन की नली है उसमें स्पाज्म आया और बंद हो गई, तो ऐसे केसेस में नक्स वोमिका बहुत जबरदस्त काम करती है। तो दोस्तों, ऐसी ही सैकड़ों होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र मार्ग के संकुचन में काम आ सकती हैं, वो सही हो सकती हैं। लेकिन कभी भी किसी होम्योपैथिक दवा का, मेडिसिन का, रेमेडी का प्रयोग आप बिना किसी कुशल होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के ना करें। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ, इस जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी, नई नई दवाओं के बारे में ज्ञान पाने के लिए, हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सभी नए वीडियोस आपके पास जरूर आते रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।